नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। क्या बिहार में चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका निभाने जा रहे हैं? क्या चिराग पासवान गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि शुरुआत से ही देखिए, चिराग पासवान तो ये कहते हुए नजर आ ही रहे थे कि बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, ऑलरेडी एनडीए को बहुमत मिल चुका है। 130 के आंकड़े पर इस वक्त एनडीए मौजूद है। और वहीं अगर हम बात करें महागठबंधन की, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामदल शामिल है, वो 103 104 के आंकड़े पर बने हुए हैं। लेकिन अब चूंकि देखिए, नीतीश कुमार के ऐसे कई फैसले रहे हैं जिनको जनता ने नकारा है, और यही वजह है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू का जो डाउनफॉल है, उसका असर सीटों पर भी देखने को मिल रहा है। जेडीयू ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है। और चूंकि ये दोनों अलायंस में है, इसका ओवरऑल निकलकर ये सामने आ रहा है कि एनडीए बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इन सब के बीच अब फैसला बीजेपी के हाथ में भी होगा, हो सकता है आने वाले वक्त में। देखिए, शुरुआत से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर अलायंस जीतता है, लेकिन यू नेवर नो कब क्या हो जाए, क्योंकि बिहार का सियासी समीकरण, न सिर्फ बिहार का बल्कि हमने कई राज्यों में देखा है, पल पल सियासी समीकरण बदलते हैं। इसीलिए अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे तस्वीर साफ हो पाएगी, 2-3-4 बजे के आसपास, जब पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी, रुझानों की जगह पर पूरा दावे के साथ चीजें आ जाएंगी, कहां पर कौन सा प्रत्याशी जीता है, कौन आगे है, उसके बाद क्या चिराग पासवान के दावे सच होते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। चिराग पासवान जितने डंके की चोट पर कह रहे थे, 23 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, लेकिन 5 से 6 सीटें ही उनके खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान भी बता रहे थे। देखिए, चुनाव एलजेपी जीते या ना जीते, लेकिन चुनावों से इतर सबसे ज्यादा फायदा अगर बिहार चुनावों में किसी को हुआ है, तो कहना गलत नहीं होगा कि एलजेपी को और चिराग पासवान को ही हुआ है। लेकिन सत्ता में आने के लिए क्या चिराग पासवान की भूमिका गेम चेंजर के तौर पर नजर आती है? यह बड़ा दिलचस्प होने वाला है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा 123 है, वो ऑलरेडी एनडीए पार कर चुकी है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इस तरह की कोई ऐसी डिमांड जेडीयू की तरफ से नहीं रखी जाती है जो कि बीजेपी को नागवार गुजरे, चूंकि अगर हम दोनों पार्टी का कंपैरिजन करें तो बीजेपी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है बजाय जेडीयू के, तो जाहिर सी बात है बीजेपी अपना भाई कंधा चौड़ा करके ही आगे निकलेगी, वो अपनी ज्यादा चलाएगी। और चूंकि अलायंस में है, तो मुख्यमंत्री के तौर पर तो नीतीश कुमार का नाम पहले ही आ चुका है अगर अलायंस जीतता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर कौन होगा? और फिर अगर बातचीत नहीं संभलती है, तो फिर क्या चिराग पासवान एवर रेडी तो है ही, क्या वो एंट्री करते हैं या नहीं करते हैं? इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि क्या चिराग पासवान गेम चेंजर या फिर किंग मेकर साबित हो सकते हैं बिहार इलेक्शंस के लिए? क्या है आपकी राय, जरूर बताइए।